हाय एवरीवन, मैथ्स विद भानुजा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम फिर एक वीडियो लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जो कि आने वाले स्टेट एग्ज़ाम बिहार दरोगा, बिहार एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है मैक-मोहन लाइन। यदि हम मैक-मोहन लाइन की बात करें तो ये मैक-मोहन लाइन भारत और चीन के बीच है। यहाँ हम कुछ इम्पोर्टेंट बात लिखे हैं, जैसे चीन की राजधानी को हमने बीजिंग और उनकी मुद्रा को युआन, है ना। चीन की राजधानी बीजिंग और उनकी मुद्रा युआन। चलिए दूसरा, रेड क्लिफ लाइन की यदि बात करें तो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और उनके रुपया मुद्रा है, मुद्रा की नाम रुपया है, ठीक। तो फिर आते चलते तीसरा डुरंड रेखा। डुरंड रेखा को यदि देखें तो वर्तमान में डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। आप सबको पता है, यदि नहीं पता है तो जाने कि डुरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, और जिसमें हमने अफगानिस्तान की राजधानी को लिखी है क्या है, काबुल, और उनकी मुद्रा अफगानी। तो अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम है अफगानी और राजधानी है काबुल। नेक्स्ट चौथा, मैक-मोहन लाइन। आप लोग पूरा वीडियो में बने रहें। मैक-मोहन लाइन रूस और फिनलैंड के बीच, याद रखेंगे। मैक-मोहन नहीं है, मेनरहीम रेखा। मेनरहीम रेखा जो है रूस और फिनलैंड, एक सेम मिलता जुलता नाम मैक-मोहन लाइन है भारत और चीन के बीच, और एक है मेनरहीम रेखा जो रूस और फिनलैंड के बीच है, जिसमें हमने रूस की राजधानी को मॉस्को लिखा है और उनकी रुपया का मुद्रा का नाम है रूबल। तो रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा का नाम है रूबल। फिर हम आते हैं, रूस और फिनलैंड के बीच है मेनरहीम रेखा। तो फिनलैंड की राजधानी को देखें तो हेलसिंकी, इसकी राजधानी है हेलसिंकी, और इसकी मुद्रा का नाम है यूरो। तो याद रखेंगे कि फिनलैंड की मुद्रा है यूरो और रूस की मुद्रा है रूबल। रूस की राजधानी है मॉस्को, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, ठीक। नेक्स्ट चलते पांचवा, हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है, जिसमें पोलैंड की राजधानी हमने लिखा है वार्सा। पोलैंड की राजधानी वार्सा और पोलैंड की मुद्रा पोलिश जलाटो। जलाटो इनकी मुद्रा है, याद रखेंगे। पोलैंड की राजधानी पोलिश जलाटो और पोलैंड की राजधानी वार्सा। 38वीं समांतर रेखा। ये जो 38वीं समांतर रेखा है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच, जिसमें हमने लिखा है उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और मुद्रा का नाम है वान, या इसका पूरा नाम यदि देखें तो उत्तर कोरियाई वान। वान नहीं बोलना सही होगा, उत्तर कोरियाई वान, उत्तरी कोरिया। और दक्षिण कोरिया को देखें तो सियोल और वान, मुद्रा का नाम, राजधानी सियोल और मुद्रा वान, ठीक। और यदि देखें मैगिनॉट रेखा की यदि बात करें तो 7वां नंबर है। मैगिनॉट रेखा जर्मन और फ्रांस के बीच है, जर्मन और फ्रांस के बीच है, जिसमें जर्मन की राजधानी हमने देखा है बर्लिन और मुद्रा का नाम है यूरो। याद रखेंगे, जर्मन की राजधानी बर्लिन और मुद्रा यूरो। फ्रांस की राजधानी पेरिस और मुद्रा यूरो। तो फ्रांस की भी राजधानी पेरिस और मुद्रा इनका भी यूरो। फ्रांस की राजधानी पेरिस और मुद्रा यूरो। और 39वीं समांतर रेखा यदि देखें तो यूएसए कनाडा, यानी अमेरिका और कनाडा के बीच। अमेरिका की राजधानी यूएसए की कनाडा, यानी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन और मुद्रा डॉलर। कनाडा की राजधानी ओटावा और मुद्रा कैनेडियन डॉलर। इसका भी डॉलर है लेकिन नाम रखेंगे कनाडा का कैनेडियन डॉलर। तो चलते हैं एक बार फिर से, हम एक बार दोहराते हैं। मैक-मोहन लाइन भारत और चीन, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान, डोरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, मेनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच, 38वीं समांतर रेखाएं उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच, मैगिनॉट रेखा जर्मन और फ्रांस के बीच, 39वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच। तो आप लोग इस वीडियो को दोहराएं, फिर से देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।